अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आज फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और जो हमारा सब टॉपिक है वो है रेजिंग सीडलिंग इन नर्सरी एंड ट्रांसप्लांटिंग। कि कैसे हम नर्सरी में पहले सीड्स करते हैं उसके बाद जो वहाँ से सीडलिंग निकलती है, सीडलिंग को हम फिर ट्रांसप्लांट करते हैं दूसरे किसी फील्ड में। तो आज हमारा टॉपिक सब टॉपिक यही है। देखिए प्यारे बच्चों, इन द कल्टिवेशन ऑफ पैडी एंड मैनी वेजिटेबल्स the seeds are first sown in nursery bed under the great care of the farmer so that they are not damaged, and only after a certain stage they are transferred to the main field। पहले क्या करते हैं प्यारे बच्चों हम काम, जैसे कि आपने देखा है कि राइस प्लांट्स के बारे में, शाली के बारे में, जब हम राइस प्लांट करते हैं कल्टीवेट तो पहले हम सीड्स करते हैं फील्ड्स में लेकिन कहाँ पे करते हैं हम एक किसी ख़ास फील्ड में करते हैं जिसे हम कहते हैं नर्सरी, जहाँ पे हम उसका ग्रेट केयर करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं ताकि जो ये सीडलिंग निकलेगा ये किसी भी किस्म से डैमेज ना हो पाए। इसी तरह हम जो बाकी वेजिटेबल्स लगाते हैं उनको भी हम पहले क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हम उनको करते हैं इन द नर्सरी बेड्स। ठीक है, उसके बाद जब वहाँ से सीडलिंग निकलती है तो उस सीडलिंग को हम ट्रांसफ़र करते हैं टू द मेन फील्ड। तो आप ये बात याद रखना, हमारे पास जो भी वेजिटेबल्स होती हैं, बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जिनको हम पहले क्या करते हैं, पहले हम उनको करते हैं रेज़ करते हैं, सीड्स को सो करते हैं हम नर्सरीज़ में। नर्सरी के बाद जब वहाँ से सीडलिंग निकलती है तो उसको हम करते हैं ट्रांसफ़र टू द मेन फील्ड। जैसे कि अब देखो बेटो, ट्रांसप्लांटेशन क्या हो गया, ट्रांसप्लांटिंग हम किसे कहते हैं, द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग द सीडलिंग्स फ्रॉम द नर्सरी टू द मेन फील्ड इज़ नोन एज ट्रांसप्लांटिंग। आपने देखा होगा जैसे यहाँ पे एक इमेज दी गई है ट्रांसप्लांटेशन की, जब हम नर्सरी का करते हैं, इस राइस प्लांट्स को करते हैं ट्रांसफ़र नर्सरी से टू द मेन फील्ड, इसको हम कहते हैं ट्रांसप्लांटिंग। जैसे कि हम करते हैं, हमारे पास बहुत सारी वेजिटेबल्स भी होती हैं, वेजिटेबल्स को भी हम करते हैं एक जगह से निकाल के दूसरी जगह लगाते हैं, मेन फील्ड में लगाते हैं। नर्सरीज़ में ये प्रॉब्लम होती है कि नर्सरी में जब हम सीड करते हैं तो वहाँ पे प्रॉपर स्पेसिंग नहीं रहती है, और वहाँ पे जब प्रॉपर स्पेसिंग नहीं रहती है तो जो प्लांट होता है या सीडलिंग होता है उसको प्रॉपरली हमें सनलाइट और जो बाकी न्यूट्रेंट्स वगैरह होती हैं या एयर की अवेलेबिलिटी वो बहुत कम होती है, तो उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो सकती है नर्सरी में। यही वजह है हम इन सीडलिंग्स को करते हैं ट्रांसफ़र, नर्सरी से उठा के लगाते हैं मेन फील्ड में। तो इस प्रैक्टिस को जिसमें हम क्या करते हैं, सीडलिंग्स को नर्सरी से निकाल के मेन फील्ड में लगाते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग अलाउज बेटर पेनिट्रेशन ऑफ रूट्स इन द सॉइल एंड बेटर शूट डेवलपमेंट। ट्रांसप्लांटेशन से क्या होता है, इससे हमारे पास जो प्लांट के रूट्स होते हैं ये ज़मीन में अच्छे से घुस पाते हैं, पेनिट्रेट कर पाते हैं, और हमारा शूट सिस्टम जो है इसको भी, इसकी जो डेवलपमेंट होती है वो भी अच्छे से होती है। ट्रांसप्लांटिंग इज़ कॉमन प्रैक्टिस इन राइस एंड मैनी वेजिटेबल्स। जैसे मैं अभी आपको बोल रहा था कि ये हम अक्सर किस में करते हैं, राइस प्लांट्स में करते हैं, और बहुत सारी जो वेजिटेबल्स होती हैं उनमें भी ये होता है। Before transplanting, the main field is appropriately plowed and manured। हम इससे पहले कि हम ट्रांसप्लांटेशन करें हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हम करते हैं प्लोइंग, हम ज़मीन को करते हैं लूजनिंग करते हैं, ज़मीन जोतते हैं, ज़मीन को उठाते हैं, उससे क्या, और हम इसमें क्या डालते हैं, खाद वगैरह डालते हैं। During the transplanting, proper distance is kept between the plants and rows to enable the plants to receive sufficient sunlight and water। जब हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो हम प्लांट्स के बीच में ठीक से स्पेस रखते हैं ताकि इनको अच्छे से सनलाइट मिल सके और जो पानी वगैरह भी ठीक से मिल पाए। हमें पता है कि न्यूट्रेंट्स, सनलाइट, वाटर, एयर ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फॉर पैडी द मेन फील्ड इज़ ऑल्सो फ्लडेड विद वाटर। जब हम शाली लगाते हैं, राइस प्लांट लगाते हैं, तब हम खेत जो होता है, हमारे पास जो फील्ड होता है, उसको बहुत ज़्यादा पानी देते हैं ताकि जो उसकी वो ज़मीन हो वो बहुत सॉफ्ट हो जाए और जो इसका रूट है वो इजीली सॉइल के अंदर पेनिट्रेट
कर पाए। सीड्स शुड बी सोन एट ए प्रॉपर डेप्थ इन द सॉइल। जब हम सीड्स को बोते हैं, सीड्स को सो करते हैं, सीड्स को बोते हैं, इनको हम ज़मीन के नीचे डालते हैं, लेकिन एट द प्रॉपर डेप्थ, ना ज़्यादा नीचे ना ज़्यादा ऊपर। तो अब प्यारे बच्चों में याद रखा होगा कि ट्रांसप्लांटेशन क्या हो गया। ट्रांसप्लांटेशन हम कहते हैं जब हम नर्सरी से किसी भी प्लांट को निकालते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं टू द मेन फील्ड, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसप्लांटिंग। पहले हम राइस में और बहुत सारे वेजिटेबल्स में क्या करते हैं, हमारे पास जो सीड्स होते हैं हम इनको सो करते हैं, कहाँ पे, नर्सरी में। नर्सरी में जब इस सीड की जर्मिनेशन होती है, इससे सीडलिंग निकलता है, उस सीडलिंग को हम करते हैं ट्रांसफ़र फ्रॉम नर्सरी टू द मेन फील्ड। इस प्रैक्टिस को हम कहते हैं ट्रांसप्लांटिंग। और ट्रांसप्लांटिंग का क्या फ़ायदा होता है प्यारे बच्चों, इससे हमारे पास प्लांट्स होते हैं, इनका जो रूट होता है वो इजीली कर पाता है पेनिट्रेट इनटू द सॉइल, और इसकी जो शूट होती है, शूट सिस्टम की डेवलपमेंट ठीक से होती है। और नंबर 2, हम इनके बीच में प्रॉपर डिस्टेंस रखते हैं। जब हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो प्लांट और प्लांट के बीच में हम प्रॉपर डिस्टेंस रखते हैं, ताकि दे विल गेट प्रॉपर सनलाइट, सफिशेंट सनलाइट, और इनको वाटर भी ठीक से मिल पाए और इनको एयर भी ठीक से मिल पाए। और हमारे पास जो राइस प्लांट्स होते हैं, जहाँ पे हम राइस प्लांट्स लगाते हैं, उस फील्ड को हम पानी से भर देते हैं, बहुत ज़्यादा पानी उसको देते हैं, ताकि उसका जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए, और जो राइस प्लांट्स हैं, इसके जो रूट्स हैं, दे कैन पेनिट्रेट इजीली इनटू द सॉइल। सीड्स शुड बी सोन एट प्रॉपर डेप्थ इन द सॉइल। जो सीड्स हैं इनको हमें ज़मीन के अंदर ठीक से डालना है। हम आपको एक एक्टिविटी बोलेंगे, आप इस एक्टिविटी में सीखोगे कि क्यों ज़रूरी है कि हम सीड्स को करें सो एट द प्रॉपर डेप्थ। देखो प्यारे बच्चों, आपको 3 पॉट्स लेने हैं। एक पॉट का नाम ए है, सेकंड का बी है, थर्ड का सी है। हमने 3 पॉट्स लिए। लेबल पॉट्स एज ए, बी एंड सी। सो 5 बीन सीड्स एट डेप्थ ऑफ 2 सेंटीमीटर इन पॉट ए। पॉट ए में हम 2 सेंटीमीटर पर लगाते हैं, हम क्या सीड्स को करते हैं सो। इसमें हम बीज बोते हैं, बीन्स के सीड्स, 5 बीन्स डालते हैं हम इसमें, लेकिन एट डेप्थ ऑफ 2 सेंटीमीटर। दूसरे में हम लगाते हैं 5 सेंटीमीटर, एंड 5 सीड्स आर एट डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर इन पॉट सी। पॉट सी में हम रखते हैं 10 सेंटीमीटर पे। तो हमारे पास 3 पॉट्स हैं, ए पॉट, बी पॉट, सी पॉट। ए पॉट में हम सीड्स करते हैं बीन्स के, सो 5 सीड्स, जिसको हम रखते हैं डेप्थ 2 सेंटीमीटर। पॉट बी में रखते हैं 5 सेंटीमीटर, और पॉट सी में रखते हैं हम एट डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर। Water all the 3 pots regularly once a day with equal quantity of water for a few days. हम इसको साथ साथ देते हैं, क्या, पानी देते हैं, इसको हम पानी देते रहते हैं। Observe the saplings in the pots at frequent intervals. What do you observe? देखो आपको क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है, फिर साथ साथ मुशाहिदा करना है कि क्या हो रहा है, कहाँ पे जर्मिनेशन होगी, कितनी जर्मिनेशन होगी, कहाँ से हमारे पास सेपलिंग्स निकले, कहाँ से नहीं निकले। The plants in pot B show healthy growth in comparison to pot A and pot C. This shows that seeds germinate more easily when they are sown at a proper depth. आप देखोगे जो हमने पॉट बी की बात करें, पॉट बी में हमारे पास जो सीड्स थे जिनसे हमें प्लांट्स निकले, वो एक हेल्दी प्लांट्स होंगे, उनकी हेल्दी ग्रोथ हुई होगी, उनकी ग्रोथ ठीक से हुई होगी, एज़ कम्पेयर टू पॉट ए एंड सी। पॉट ए में हमने 2 सेंटीमीटर पे किया था सीड्स सो, और हमने पॉट सी में किया था एट ए डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर, लेकिन पॉट बी में हमने 5 सेंटीमीटर रखा था। तो इसका मतलब है जब हम सीड्स को सो करते हैं एट ए प्रॉपर डेप्थ, तो हमारे पास सीड्स की जर्मिनेशन ठीक से होती है और हमारे पास प्लांट की ग्रोथ ठीक से होती है।